अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको उर्दू ज़ुबान के कुछ ऐसे अल्फाज से मुतारिफ़ कराता हूँ जो हम आवाज़ हैं या उनकी आवाज़ में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है, लेकिन उनके इमला में भी फ़र्क है और उनका माना या मतलब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ऐसे चंद अल्फाज में पहला लफ्ज़ है मुशाअरा। मुशाअरा का माना है शुअरा की महफिल, यानी ऐसी महफिल जिसमें शुअरा अशआर सुनाते हैं। इसका दूसरा हम आवाज़ लफ्ज़ है मुशाहरा, यानी हे के साथ। तो मुशाहरा का मतलब है माहवार तनख्वाह, यानी वो मुआवजा जो महीने के बाद मिलता हो। इसी तरह अगला लफ्ज़ है वाज़े, आइन के साथ। वाज़े का मतलब है वज़ा करने वाला या बनाने वाला। इसका एक और हम आवाज़ लफ्ज़ है वाज़ेह, यानी हे के साथ है। तो वाज़ेह का मतलब है साफ। इसी तरह अगला लफ्ज़ है नज़र, ज़ोए के साथ। तो नज़र का मतलब है निगाह। इसका एक हम आवाज़ लफ्ज़ है नज़र, ये जे के साथ है और जे पर जज़्म है, यानी जे हरफे साकिन है। तो नज़र का मतलब है सदका, खैरात, सदका वगैरह। अगला लफ्ज़ है सवाब, से के साथ। सवाब का माना है अच्छा बदला। इसका एक और हम आवाज़ लफ्ज़ है स्वाद के साथ, सवाब। इसका माना है दुरुस्त। एक और लफ्ज़ है शरह, इसमें हे है, शरह। इसका मतलब है वजाहत, तशरीह या वजाहत। लेकिन इसी का एक हम आवाज़ लफ्ज़ है शरअ, आइन के साथ। तो शरअ का मतलब है शरीयत। ऐसे ही एक लफ्ज़ है जन, जे के साथ। इसका मतलब है औरत, लेकिन ज़ोए के साथ जो जन लिखा जाता है इसका मतलब है शक या गुमान। ऐसे ही नज़ीर लफ्ज़ जो है जे के साथ लिखा हुआ, इसका मतलब है डराने वाला, जबकि नज़ीर ज़ोए के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब है मिसाल या नमूना। तो आज ये कुछ अल्फाज मेरे जहन में आए थे। उम्मीद है आपको इन अल्फाज का मानवी फ़र्क भी समझ आ गया होगा और इन अल्फाज का जो दुरुस्त इमला है वो भी आपने जहन नशीन कर लिया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय भी दे दीजिएगा और मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आइंदा भी इस तरह की इल्मी और अदबी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।